बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल इस्लामिक हेल्थ पावर में। आज हम इंशाअल्लाह आपकी स्पिरिचुअल पावर को इम्प्रूव करने के लिए तारीफ़ सुनने के आदी लोगों को डिस्कस करेंगे। ये लोग हमारी सोसाइटी में बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएटर होते हैं। हो सकता है हमारे ओपिनियन से लोगों को इख्तिलाफ़ हो, मगर इख्तिलाफ़ को अपनी जगह रखते हुए इस पर गौर ज़रूर करें। अल्लाह ताला ने हर इंसान में डिफरेंट्स एबिलिटी रखी हैं। हर एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ़ नज़रियात, सोच, अहमियत और सलाहियत का हामिल होता है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने नज़रियात, सोचों, सलाहियतों को दूसरों पर थोपते नज़र आते हैं, जिससे रिश्ते ताल्लुकात इम्बैलेंस होते नज़र आते हैं। यूँ समझ लें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड फॉर एवरीवन। अब अगर किसी इंसान के अंदर अल्लाह ने सफाई की आदत ज़्यादा रखी है, बड़ी नेमत है, खुशी की बात है। मगर आप इस आदत से सवाब हासिल करने के बजाय गुनाहगार बनना शुरू हो जाएं तो कैसा हो। एक इंसान के हाथ में सफाई है मगर दूसरे में नहीं, कम है तो लाजमी जिसमें सफाई की आदत कम हो, इसमें दूसरी आदत कोई ऐसी ज़रूर होगी जिससे आप महरूम होंगे। मगर होता क्या है, ऐसे लोग तारीफ़ सुनने के आदी हो जाते हैं। वो हर चीज़ को ऐसे चमकाना शुरू कर देते हैं कि लोग कहना शुरू कर दें, तुम कितने सफाई पसंद हो, तुम्हारा घर कैसा चमकता है। इस जुमले की तस्कीन हासिल करने के लिए लोग दुगना वक्त इसमें सर्व करना शुरू कर देते हैं कि तारीफ़ हो जाए। ये एक मिसाल थी। मगर अमूमन हम तारीफ़ सुनने के आदी हो गए हैं। अच्छा बनना और अच्छा होना दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा होने के लिए आपको किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं होती, मगर अच्छा बनने के लिए हम हदूद पार करते नज़र आते हैं। कोई घर की तारीफ़ करें, कोई सेटिंग की, कोई ऑफ़िस की, कोई लिबास की, कोई रख रखाव की। नज़रों की सताइश का आदी होना हरगिज़ काबिल सताइश नहीं है। और फिर ऐसे में कंपेयर करना रिश्तों को खोखला कर देता है। वो फूहड़ है, उसका घर गंदा है, लिबास पहनने का कोई सलीका नहीं, हाथ में सफाई नहीं, वगैरह। ये प्रॉब्लम्स क्रिएटर सेंटेंसेस हैं जो ख़ुद को अपग्रेड करते हैं और दूसरों को डिग्रेड। इसी तरह कुछ लोगों को हमदर्दी समेटने की आदत होती है। हर वक्त रंजो अलम की दास्तानें हर एक को सुनाते रहना और दूसरों से थपथपी लेना कि तुम बहुत बहादुर हो, साबिर हो। ये सब एक ही कैटेगरी में आता है। गम किसके साथ नहीं होते, मगर हर वक्त ले देकर इसी के गर्द घूमना और एप्रिसिएशन हासिल करना दरअसल इस जज्बे की तस्कीन होती है जो हम सुनना चाहते हैं। हमें लोग भी वही अच्छे लगते हैं जो हमारी तारीफ़ करें। ये तारीफ़ सुनने का आदी होना रिश्तों में बिगाड़ का बाहिस है। अगर कोई आपकी आदतों की तारीफ़ नहीं करता, दरअसल अक्सर हमें वही बुरा लगता है। यहाँ ये बात समझ लेना चाहिए, कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर इस काम में मुग़ालता आराई इसलिए करते हैं कि आपकी तारीफ़ों के जज्बों को तस्कीन मिल जाए, तो वहाँ रुक जाइए। समझ जाइए कि गलत राह पर हैं। किसी का बेइरादा तारीफ़ कर देना अलग बात है, मगर किसी को जता जता कर, बता बता कर तवज्जो दिलाना कि वो तारीफ़ करे, मुज़ाहिक़ा ख़ेज़ है और ख़ुद अपने ही ज़मरे में पकड़ का बाइस है। क्योंकि ज़्यादती हर चीज़ की बुरी ही है। और फिर साथ ही साथ अपनी सलाहियतों का रूप दूसरों की कमज़ोरियों पर झाड़ना गुनाह दर गुनाह बन जाता है। हर चीज़ में हुदूद का पार करना दरअसल मकसद नेक नहीं होता, बल्कि अपनी तस्कीन होता है। अब किसी को हमदर्दी समेट कर तस्कीन मिलना शुरू होती है, तो किसी को तारीफ़ समेट कर। अब ऐसे लोग इन लोगों के लिए बाइसे मुश्किल बन जाते हैं जो इन जज्बों से बेनियाज होते हैं। अब किसी को तारीफ़ सुनने की आदत नहीं, वो ज़रूरत के मुताबिक काम करता है तो उसके आगे बुरा बनता दिखाई देता है जो तारीफ़ के लिए काम करता है। अब तारीफ़ के लिए काम करना और ज़रूरत के लिए काम करना मद मुकाबिल खड़े हो जाते हैं और माशरा एक मुश्किल का शिकार हो जाता है। बाज़ लोग गमगीन होते हुए भी मुस्कुरा रहे होते हैं तो राय में लोगों के बेगम होते हैं और दास्तानें सुना सुना कर हमदर्दी बटोरने वाले उनके मुकाबिल आकर खड़े हो जाते हैं।
اور ان کے غم مزید بڑھ جاتے ہیں، مسکراہٹ تلخی کا شکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کام کریں ضرورت کے مطابق۔ تعریف کے قابل تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور منہ پر تعریف قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ بلا ارادہ تعریف کرنا اس زمرے میں سے باہر ہے، مگر صرف تعریف سننے کے لیے دنیاوی مشقت برداشت کرنا نفس پر ظلم کرنے کے سوا کچھ نہیں، اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا سوائے مشقت کے۔ لہٰذا اس عادت کو چھوڑ دیجیے اور سوسائٹی میں سدھار کا سبب بنیے۔ اور کوئی تعریف کرے تو کہہ دیجیے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔